नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं उभारता झारखंड। ये राजभवन के सामने शुक्र ग्रेफाइट माइंस की कुछ मजदूर यहाँ हैं। लगभग 475 मजदूरों को अभी विलंब नियुक्ति करने के लिए यहाँ पिछले कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्या कुछ मामला है, हम आपको वीडियो में बने रहिएगा। जिस तरह से ये काफ़ी दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम मजदूर, जहाँ खून पसीना बहा करके कमाई किए थे। हालांकि लोग को अभी तक कोई मजदूर भुगतान नहीं किया है। इन लोग से हम जानने की भी प्रयास करेंगे क्या कुछ मामला है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग पलामू से आए हैं। क्या हो गया आप लोग को? हम लोग को है मजदूरी मांगने पर जो है शुक्रा ग्रेफाइट माइंस में हम लोग काम करते थे। मजदूरी मांगने पर सन 1982 में हम लोग को छटनी कर दिया है 455 मजदूर को। और मजदूरी भुगतान का मामला बराबर उठते चला गया। यहाँ तक कि श्रम विभाग जो है से लेबर कोर्ट में जो है केस किया। लेबर कोर्ट ने मजदूरों को पक्ष में फैसला दिया कि 1 माह के अंदर इनको बैकवेज के साथ नियुक्ति किया जाए। कंपनी नहीं मानते हुए हाई कोर्ट में अपील चला गया। हाई कोर्ट ने भी मजदूरों के पक्ष में ही फैसला दिया। इसके बाद कंपनी सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी मजदूरों को ही पक्ष में फैसला दिया और कहा कि 1 माह के अंदर बैकवेज के साथ इनको नियुक्ति किया जाए। तब से 92 से लेकर आज तक हम लोग माने कोई भी सरकार है, या बिहार की सरकार हो या झारखंड में, जब यहाँ झारखंड सरकार हुआ है तब से हम लोग मांग करते आ रहे हैं। यहाँ तक कि 2018 में भी हम लोग 32 दिन यहाँ धरना दिए थे। जो यहाँ मुख्यमंत्री जो है हम लोग को बोले कि हम काम करते हैं, बात नहीं करते हैं, आपको हम माइंस चालू करेंगे, हम भुगतान करेंगे और आपको नियुक्ति भी करेंगे। यहाँ तक कि 1 साल बीतने के बाद भी जब देखे कि इनका आश्वासन ही रह गया तो हम लोग 2019 में भी हम लोग यहाँ पर धरना दिए थे। 2019 में 23 दिन के बाद बर्नवाल, सुनील कुमार बर्नवाल जो प्रधान सचिव थे, उन्होंने हम लोग से बैठक करा करके उन्होंने कहा कि आप लोग को कोयरी पतरा, पलामू में कोयरी पतरा माइंस खोल करके आप लोग को हम नियुक्त करेंगे। और वहाँ पर पलामू में भेज दिए। पलामू का जो डीएमओ है, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर, और वहाँ का डीसी हम लोग को बराबर लगाते रह गए। वहाँ पर हम लोग को बहाली नहीं किया गया। हम लोग क्या बोला डीसी तब बोला जब हम लोग 2021 में हम लोग धरना दिया 15/3/2021 को, तो 19 का जो है समझौता हुआ, जिसमें डीसी का कहना हुआ कि हम आपको CCL राजहारा कुलवरी में बहाल करते हैं। और लिखित दिया है, दिखाइए लिखित दिया है कि आपको CCL राजहारा में हम आपको बहाली करते हैं और साथ ही साथ आपका पैसा का भी भुगतान करते हैं। लेकिन हम लोग ने यह आश्वासन, लिखित आश्वासन को भी हम लोग ने समझा कि यह सिर्फ लिखित ही मिलता है, आश्वासन मिलता है, भरोसा मिलता है, और हम लोग को जो है से काम नहीं होता है। आज आप लोग यहाँ पूरे 455 मजदूर यहाँ बैठे हैं? 455 मजदूर नहीं हैं, अभी बैठे नहीं हैं, लेकिन करीब लोग, कुछ लोग घरे चले गए हैं और लगता है कि कल परसों तक सारे लोग आ जाएंगे। कोई विधायक का प्रतिनिधि लोग कोई मिल रहा है अभी तक? जगन्नाथ महतो जी आए हुए थे वहाँ धरना स्थल पर। उन्होंने हम लोग को कागज पत्र मांग किए हुए थे, उनको जो है हम लोग पूरा दिखाए और इसके बाद बोले कि आपका जो है मांग जायज़ है और हम आपको जो है सोमवार कल बोले हैं कि बैठक हम कराएंगे। इसके बारे में स्थानीय विधायक लोग को कुछ? स्थानीय विधायक का तो कोई रुचि नहीं है। स्थानीय विधायक अगर रुचि होता तो हम लोग को जो है मांग को पूरा कराते, लेकिन उनका रुचि नहीं है। लगता है कि हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं और जनता की जो हम लोग आवाज़ भेजते हैं, जनता जो है, जनता की आवाज़ उन्हीं लोग के पास में रह जाता है। देखिए कहाँ रखा हुआ है, यही वाला डीसी दिया आप लोग को? जी, लिखित आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर आपको वैकल्पिक व्यवस्था के तहत राजहारा CCL में आप लोग को करते हैं और हिंडाल्को में आप लोग को बहाल करते हैं और अन्य माइंसों में, लेकिन और पैसा भी भुगतान करते हैं। यह जो है जो पॉइंट दिया हुआ है। कंपनी क्या बंद हो गया कि ऐसे ही पड़ा हुआ? नहीं, कंपनी तो बंद हो गया। वहाँ पर जांच पड़ताल हो रहा है। वहाँ पर जो है अभी आपका बोर कर रहा था ये ब्लॉक तैयार करने के लिए, नीलामी के लिए,
लेकिन लगता है कि इन लोग को करते करते हम लोग सब मजदूर मर भी जाएंगे। लगता है इन लोग को पूरा नहीं होगा। कहीं न कहीं हम लोग के साथ ये लोग धोखा कर रहा है। कुछ ये दिखा करके, कुछ ये दिखा करके, कुछ ये कह करके, कुछ वो पूछ करके, यही करते जो है से हम लोग को आज 82 से आज तक जो हम लोग बैठे हुए हैं तो सिर्फ आश्वासन पर ही बैठे हुए हैं। कितना से बैठे हैं आप लोग? 1982 से लेकर के अब आज तक हम लोग बैठे हुए हैं। 1982 से ये मजदूर अपना काम की रोटी आज तक नहीं मिला है। जिस तरह से हम आपको क्या क्या मांगे हैं सुनाने की मैं प्रयास करूंगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे पलामू जिला के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत सुकरा ग्रेफाइट माइंस मजदूर द्वारा दिनांक 28/3/2022 से ये लोग राजभवन रांची के जाकिर हुसैन पार्क के सामने अनिश्चित करो या मारो के तहत भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और इन लोग का मुखिया मांगे जिस तरह से आप देख सकते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करो और सुकरा ग्रेफाइट माइंस के 455 मजदूरों को अविलंब नियुक्ति करो, बकाया मजदूर रुपया अविलंब भुगतान करो, सुकरा ग्रेफाइट माइंस को पुनः चालू करो। इस तरह का कुछ मांगे लेकर के आए हैं और भी हम जानने की प्रयास करते हैं और क्या कुछ। अच्छा, आप लोग खुद से कमाए हैं ना, दूसरा कोई को तो नहीं ना कमाए हैं? आप लोग अपनी कमाई की पैसा ना मांग रहे हैं? अपना कमाई हम लोग पैसा मांग रहे हैं। वहाँ पर करता क्या था हम आपको बता देना चाहते हैं। कंपनी जो है हम लोग से जो काम कराता था उस समय बहुत अकाल हुआ करता था। 16 को रोटी दिया करता था और कोहर का सब्जी। 16 को रोटी में 4 रोटी हम लोग खाते थे और 12 रोटी जो है से हम लोग ला करके बाल बच्चे को खिलाते थे। इसी तरह से जो है हम लोग को सिर्फ रोटी खिलाकर ही काम कराया करता था। यह जो है कंपनी पैसा कभी नहीं दिया करता था। जब हम लोग को बरसात का महीना में बार बरसात के महीना में हम लोग मांग करते थे, जो 82 में हम लोग मजदूरी के लिए जब अड़ गए तो हम लोग कहा कि भैया आप किसी से काम करा लीजिए, लेकिन कम से कम से हम लोग को मजदूरी आप भुगतान कर दीजिए। मजदूरी मांगने पर हम लोग को जो इतना डट के मांगने पर जो है हम लोग 455 मजदूरों को वहाँ से हटा दिया और मजदूरी भुगतान भी नहीं किया। यहाँ तक कि समझौता भी हुआ यहाँ से। क्या बोल के हटाया था? कुछ उसके ऊपर नहीं, एक बैग अवैध छटनी कर दिया, अवैध छटनी कर दिया और हटा दिया हम लोग को। पहले आप लोग को नोटिस नहीं दिया? नोटिस नहीं दिया। नोटिस देता तो मामले कुछ बनता, लेकिन अवैध छटनी किया गया, किसी तरह को कोई सूचना नहीं। और जब हटा दिया और इसके बाद लेबर कमिश्नर गए, समझौता किए, उसमें जो है से मजदूरी देने का कबूल किया। लेकिन 7 नवंबर 82 को मजदूरी देने के बहाने से बुला करके हम मजदूरों पर धुआंधार गोली चलाया, जिसमें हमारे 2 मजदूर मारे गए वहीं पे माइंस में। हाँ, जो आज तक जो है सो कंपनी पर केस भी हुआ, यहाँ तक कि सारे लोग पकड़ा के भी गए, लेकिन कंपनी को कुछ नहीं हुआ। जेल में से छूटे, अपना फिर रफा दफा हो गया। अगर हम लोग की तरफ से कुछ हुआ होता तो आज हम लोग को घर द्वार नहीं बचता। वही सुप्रीम कोर्ट से अगर नहीं बल्कि लेबर कोर्ट से भी जीत करके कंपनी रहता तो हम लोग को घर द्वार सब उजड़ जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी हम लोग को न नौकरी मिला है और न कंपनी को कुछ हुआ है। किसी तरह का कुछ नहीं नुकसान नहीं हुआ है। जो भी नुकसान हो रहा है तो मजदूर का नुकसान हो रहा है। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाल बच्चा को छोड़ करके बैठे हुए हैं। अगर सरकार, यही सरकार अगर हम लोग को जवाब दे दिया होता कि नहीं अब आप लोग को नौकरी नहीं मिलेगा, ये गलत फैसला है, ये है वो है कर करके, तो हम लोग इसको त्याग देते हैं। लेकिन सिर्फ नौकरी मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, यही कह करके आश्वासन पर लेकर के आज तक हम लोग को रखा गया है। हम क्या बताएं, हम लोग बहुत दुखी हैं, इस सरकार से भी बहुत दुखी हैं। हम लोग कंपनी से उतना दुखी जितना नहीं थे, उतना हम लोग सरकार से भी दुखी हैं। लगता है कि हम लोग को मरने के बाद भी ये काम होगा कि नहीं होगा, इस सरकार में हम लोग को काम होगा कि नहीं होगा, दूसरा सरकार भी बदलेगा तो यही काम होगा। सरकार अगर नहीं सुनती है तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग तो भूख हड़ताल रखे हुए हैं। अभी तो हम लोग भूख हड़ताल रखे हुए हैं। इसका परिणाम नहीं आएगा तो फिर हम लोग समझेंगे कि हम लोग को क्या करना है। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे मजदूर, माइंस के मजदूर भूख हड़ताल पे बैठे हैं और भी हम जाने क्या हुआ है। काका बताइए। हम लोगों को सरकार अभी तक धोखा देते आ रही है। आश्वासन
दे दे करके हम लोगों को ठोक ठोक करके सुताती है, और इसके बाद जैसे कि हम लोगों को यहाँ तक 2022 तक ले लाई। 1992 में सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हम लोग अभी तक जुलूस प्रदर्शन धरना करते हुए, और सरकार आश्वासन, जब भी हम लोग करते हैं तो सरकार आश्वासन देती है कि आप लोग को नियुक्ति कर दे रहे हैं, आप लोग को पेमेंट कर दे रहे हैं। यहाँ तक कि 2014 में सरकार के यहाँ प्रत्यायुक्त समिति का गठन करके हम लोगों को 1,27,00,000 रुपया झारखंड सरकार के यहाँ पास किया, जो और नियुक्ति करने का भी आदेश पारित किया झारखंड सरकार के यहाँ। इसके बावजूद भी अभी तक हम लोग को कुछ नहीं मिला। और हम लोग इससे भी आगे बढ़ कर के मुख्यमंत्री हम लोग को आश्वस्त किए कि बहुत जल्दी 6 महीना के अंतर्गत हम माइंस चालू करके आप लोग को नियुक्ति कर देंगे। लेकिन ना माइंस चालू हुआ, ना हम लोग को नियुक्ति हुई। इसके बाद फिर 2019 में हम लोग धरना दिए 23 दिन धरना देने के बाद जो है मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार बनवाल जी, इन्होंने हम लोगों को हम लोग के साथ बैठक किए, और बैठक करके बोले कि वैकल्पिक आप लोग के दूसरे माइंस में आप लोग को नियुक्ति कर दे रहे हैं। तब से लेकर के हम लोग बहुत प्रयत्नशील रहे कि अब हम लोग को नियुक्ति हो जाएगा, अब हम लोग को पेमेंट हो जाएगा। और हम लोग आते जाते हम लोग परेशान हो गए। न डीसी साहब को आदेश दिया गया, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर को आदेश दिया गया, न डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर हम लोग को नियुक्ति किए, न डीसी साहब नियुक्ति किए। और इस आश्वासन पर जिंदा रहते हम लोग विवश हो गए, लाचार हो गए। और लाचार हो करके आज हम लोग जो हैं 10 मार्च से हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। विधानसभा के जस्ट बगल में कोटे मैदान में 10 तारीख से हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। और हम लोग अंतिम इसका ये चाहते हैं कि ये निर्णय हो कि ये काम होगा या नहीं होगा, हम लोग की नियुक्ति होगा, पेमेंट होगा कि नहीं होगा, ये सरकार से अंतिम जानना चाहते हैं। आप लोग अपना कमाए की पैसा ना भुगतान करना चाहते हैं? आप लोग खुद से ना कमाए हैं? हम लोग अपना कमाई का पैसा भुगतान करना चाहते हैं। फिर देने से कंपनी क्यों घबरा रही है? कंपनी जब हार गई तो कंपनी तो साइड लग गई, भाग गई कंपनी। और जब कंपनी भाग गई तो उसका पैसा आखिर सरकार उसको कंपनी को लीज दी। 1990 में सरकार इसको अधिग्रहण कर लिया, ये सरकार के कब्जे में आ गया। तो इसको पेमेंट कौन करवाएगा? सरकार कराएगी। अब सरकार उस कंपनी से वसूल करे नहीं करे, लेकिन सरकार इसको हमको पेमेंट सरकार करे और नियुक्ति सरकार करे। हम किसको पकड़ेंगे? हमारा मालिक सरकार है, तो हम सरकार को ही ना पकड़ेंगे। अभी तक हेमंत सरकार इस पर कोई पहल नहीं की है, क्या बताइएगा हेमंत सोरेन को? क्या करना चाहते हैं आप लोग आगे? रणनीति क्या बनाना चाहते? 2019 में माननीय हेमंत जी हम लोग के धरना पर बैठे हुए थे। यहीं आए थे वो? यहीं पे राजभवन के समक्ष यहीं पे बैठे हुए थे। और मुख्यमंत्री जी बोले, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जी बोले कि इस सरकार को बदलना है, और इस सरकार को बदलने के बाद जब हमारा सरकार आएगा तो आप लोग थोड़ा सा आ करके और हमको याद करा दीजिएगा। हम आपका काम सबसे फर्स्ट आवर में आपका काम करेंगे, मजदूरों को नियुक्ति भी करेंगे और हम पेमेंट भी करेंगे। लेकिन जब इनकी सरकार बन गई तो हम लोग आनन फानन में हम लोग
आकर के मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करने के लिए हम लोग सिंधु कान्हू जी का फोटो और बिरसा मुंडा जी का जीवनी का किताब ये सब दे करके हम लोग मुख्यमंत्री जी को सम्मानित किए। इसीलिए कि मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं, जब ये फोटो पर जब या किताब पर जब नज़र पड़ेगा तो ये तुरंत याद आ जाएगा कि यही सोकरा ग्रेफाइट माइंस के मजदूर दिए हैं और इसको काम करना है। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री जी हम लोग के सोकरा ग्रेफाइट माइंस के मजदूरों को याद नहीं आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमदेव सिंह है। आपका सर क्या नाम है? मेरा नाम सुदेश्वर सिंह है। मैं झारखंड खाद्य मदरसा के महामंत्री हूँ। ये जो है से जो 2014 में जो पैसा पास किए हैं 1 करोड़ 27 लाख रुपया, ये जो है हम लोग अथी से निकाले हैं। आपका सर 1 करोड़ 27 लाख अभी किसके फंड में है? अभी आपका लेबर डिपार्टमेंट में है। तो फिर आप लोग को क्यों नहीं दे रही है? सिर्फ आश्वासन देती है। हम अभी कैबिनेट में ले जा रहे हैं, इसको पास करा रहे हैं। ये जो है हम लिख कर नहीं है, देखिए ये तो जो है से रेकर्ड का है चीज़। 1 करोड़ 27 लाख रुपया जो भुगतान करने का जो आदेश हुआ है, हाँ, तो ये लिखित है। हम लोग कोनो मौखिक नहीं बोल रहे हैं। अगर सरकार को इस तरह से गरीबों को जो है से मजदूर को जो है से ठगना है तो लिख करके भी ठगना चाहिए, धोखा देना चाहिए। ये कुछ नहीं करना चाहिए, सीधा सीधी जवाब दे देना चाहिए कि आप लोगों का काम होगा, वे नहीं करेगा। ये जो है से गवर्नमेंट देखे, अपने से निकाल करके फाइल देखे कि हमने क्या किया है। यह बहुत से फाइल है, इसमें बहुत से सरकार का चिट्ठी है इसमें। जो 1 करोड़ 27 लाख रुपया भुगतान करने का कई बार जैसे दिल्ली से भी चिट्ठी आया है सरकार को कि 1 करोड़ 27 लाख रुपया अविलंब भुगतान करें, लेकिन इस पर सरकार नियुक्ति करें। क्या केंद्र सरकार से भी चिट्ठी आई है कि इन मजदूरों को अविलंब 1 करोड़ 27 लाख रुपया भुगतान करें और इन मजदूरों को नियुक्ति करें। जिस तरह से आपने सुना यहाँ ग्रेफाइट के माइंस के कुछ मजदूर थे, हम बात कर रहे थे, ये जो नज़ारा मैंने आपको दिखाया था। और ये लोग कितना साल कब से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं काका? अभी हाँ, पहले कब से आप ये आंदोलन कर रहे हैं? हम लोग जो है से समझिए कि जैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है तब से हम लोग उधर में जो है से मैंने बिहार में भी हम लोग आंदोलन किया है, और झारखंड जब अलग हुआ है तब से हम लोग शुरू किए हैं कि जब से अलग हुआ है तब से। मतलब झारखंड अलग होने से पहले? हाँ, झारखंड अलग होने से पहले भी किए हैं आंदोलन। और झारखंड जब अलग हुआ तो 2001 में कई बार हो गया है हम लोग को धरना प्रदर्शन करते। और जितना भी मुख्यमंत्री यहाँ पर बाबूलाल मरांडी से लेकर के अभी हेमंत जी आए हैं, हेमंत जी से भी कई बार हुआ, जितना भी मुख्यमंत्री आए हैं सारे मुख्यमंत्री से हम लोग मुलाकात किए हैं और सबको इसी तरह से आश्वासन दिया है। एक बात और बोलूं, इस झारखंड में जितने मुख्यमंत्री बने सब मुख्यमंत्री हम लोग को आश्वस्त किए कि आपका काम हो रहा है, आपका काम होगा। हम पेमेंट भी कर रहे हैं और मजदूरों को नियुक्ति भी कर रहे हैं। लेकिन आज तक अभी तक कोई मुख्यमंत्री हम लोग को ना नियुक्ति किए और ना हम लोग को पेमेंट किए, सिर्फ आश्वासन देके रह गए। जिस तरह से आपने सुना, यहाँ आज़ाद होने से पहले ही लोग का आंदोलन रहा है। हालांकि लोग को आज तक झारखंड के अंदर में तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। जिस तरह से आपने देखा, राजभवन के करीब से हम विश्राम उभारता झारखंड के लिए देखते रहिए उभारता झारखंड।